नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में। इस कोर्स से रिलेटेड हम सारे बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है। सबसे पहला होता है रिसर्च। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड की अपन तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी अपन पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को रिसर्च करनी पड़ेगी। अपने को देखना पड़ेगा उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब निकल रहे हैं, इसका एग्जाम कब होने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी रिसर्च होती है और ये रिसर्च में मदद करेगा अपना ये बायोबाइट चैनल आपका। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देगा। इस वीडियो में हम आज आपको ज़्यादा का सारी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करवा देंगे और इससे भी जो पिछले लेक्चर हैं, पिछले वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के ऊपर बनाए हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात होती है प्लान करना पड़ता है आपको प्लान करना पड़ता है कि अपने को किस इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से बायोलॉजी पढ़नी है, कहाँ से फिजिक्स पढ़नी है, अपने को किस प्रकार से रिवीजन करना है। उन सब चीज़ों का प्लान करना पड़ता है। और उस प्लान करने के बाद में प्लान करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि अपन जब प्लान कर लेते हैं तो ऐसे मान लो कि 50% काम अपन ने वहीं पर कर लिया, लेकिन प्लान के बाद अपने को काम करना पड़ता है एग्जीक्यूशन पर। जब अपन प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो होता है एक सक्सेसफुल स्टोरी। पूरी सक्सेस के लिए एक पूरी प्लानिंग होती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम एग्जाम डेट के बारे में कि एग्जाम डेट क्या है। आपको पता है वैसे भी, लेकिन एक बार फिर से अपन गो थ्रू करेंगे कि एग्जाम डेट क्या है बीएससी नर्सिंग की और पैरामेडिकल की, दोनों की। फिर देखेंगे इसका सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस के बारे में भी कि आपको काफ़ी हवा बना हुआ है, तो उसको हम देखेंगे कि इसका सिलेबस एक्चुअली में है क्या। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम देने के लिए। आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 12th के अंदर रिजल्ट कौन सी होनी चाहिए, उनके अंदर मार्क्स कितने होने चाहिए, कट ऑफ क्या होनी चाहिए। फिर देखेंगे हॉस्टल के बारे में भी, हॉस्टल के बारे में देखेंगे। उसके आगे देखेंगे जो पेपर का पैटर्न होता है, एमसीक्यू आते हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। फीस देखेंगे, कितनी क्या फीस रहती है, कितने मिनिमम फीस में एम्स आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, कितना अच्छा कोर्स आपको एक मिनिमम पे के अंदर ये प्रोवाइड करवाता है। उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट टू बी नेक्स्ट फॉर यू, आपके लिए हम अपनी तरफ से क्या मदद कर सकते हैं। आपके लिए फिजिक्स के जो लेक्चर हैं वो लाए जाएं। आपको अगर फिजिक्स दूसरे जहाँ से पैटर्न से भी, जहाँ से आप किसी भी क्लासेस ले रहे हैं, वहाँ से अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आप अपने आप से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वहाँ से नहीं समझ आ रही, तो आप फिजिक्स के लिए लाया जाए। या फिर बायोलॉजी के लिए जो भी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज अभी चल रही है अपने चैनल पर, वो उसी को कंटिन्यू किया जाए। या फिर एनसीईआरटी के अलावा पीवाईक्यूज लाए जाएँ आपके लिए। उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, आप कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एम्स पैरामेडिकल के लिए। एम्स पैरामेडिकल की जो एग्ज़ाम डेट है वो है 6 जुलाई। क्या है? 6 जुलाई 2024। और इस दिन क्या रहेगा? सैटरडे रहेगा। ये एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम डेट है 6 जुलाई 2024। जो रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट आएगा 12 जुलाई को। कब? 12 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 12 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा और ये 6 जुलाई को इसका एग्जाम लगेगा। ओके, ये डेट जो है एम्स ने रिलीज की है। इसके आगे हम बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग की एग्जाम डेट जो है वो रहेगी, एग्जाम डेट कब रहेगी? 8 जून को। ये पहले हो जाएगी, पैरामेडिकल का बाद में होगा। ये जून के अंदर होगा, वो जुलाई के अंदर होगा। ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम डेट है वो है 8 जुलाई। 8 जुलाई को एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा, जबकि इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 18 जून को। ठीक है। इसका रिजल्ट कब आएगा? 10 दिन बाद, मतलब 18 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ये हमने बात की है एग्जाम डेट के बारे में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, जो कि आप सभी लोग हैं। जो दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए आपकी? मिनिमम 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। तीसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आप या तो 12th पास कर चुके हैं या फिर आप 12th के अंदर होने चाहिए। 12th के अंदर आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से होनी चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास पीसीबी के अलावा इंग्लिश होनी चाहिए। जबकि अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो आप मैथ से भी कर सकते हैं। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपकी रहेंगी। ठीक है। और अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इन चारों सब्जेक्ट के अंदर मिलाकर, कौन कौन से अंदर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को मिलाकर क्या क्या होनी चाहिए आपकी? जो इन चारों सब्जेक्ट के अंदर 55% होनी चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो आपकी जो इन चारों के अंदर परसेंटेज है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 55% होनी चाहिए। अगर इन केस
आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो इन चारों सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, 50%। ये आपको समझ में आई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और कुछ ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। आप या तो 12th पास कर चुके हैं या फिर 12th में होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप फार्मेसी मतलब पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उसमें आपकी जो है मैथ भी चल सकती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बढ़िया है, अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं। और आपकी जो BSc नर्सिंग के लिए मिनिमम इन चारों सब्जेक्ट के अंदर परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 55% जनरल और OBC वाले स्टूडेंट के लिए, जबकि 50% होनी चाहिए SC/ST वाले स्टूडेंट के लिए। अब बात करें BSc नर्सिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। किसके लिए है? BSc नर्सिंग ओनली एंड ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है। एम्स जो है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर केवल और केवल गर्ल्स को ही मौका देता है BSc नर्सिंग करने के लिए। ये बॉयज़ के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। और आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो ये एम्स का एग्ज़ाम होगा, इसके अंदर आपको कोई भी एम्स की सीट मिले इसके लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स को पास करना पड़ेगा। वो कितना है? अगर आपकी कैटेगरी UR EWS है तो वो होगी आपकी 50%। ये जो एम्स BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम लगेगा इसके अंदर कम से कम आपकी इतनी तो परसेंटेज होनी चाहिए। या 50 अगर 45% अगर आप OBC में हैं तो ये कट ऑफ कितनी होनी चाहिए? 55%। और अगर SC/ST में है तो ये कट ऑफ कितनी हो जाएगी आपके लिए? 40% हो जाएगी। ठीक है, और ये बड़े ही आराम से हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एग्जाम होता है वो कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक वे में आपको ये तैयारी करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और लास्ट के 4 महीने में जो पहले बच्चे तैयारी किया करते थे वो सेलेक्ट हो जाया करते थे, क्योंकि एग्जाम का जो कंपटीशन था वो बहुत कम था। लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो स्टूडेंट नीट में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो स्टूडेंट जो अपने स्टेट लेवल BSc नर्सिंग में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो आज कहाँ जा रहा है? एम्स के अंदर। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट के लिए, और गर्ल्स के लिए तो ये एक गोल्डन चांस होता है। इसीलिए ये इसमें आजकल कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने लग गया है। इसलिए आपको शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम 6, 7, 8 महीने की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। रोज़ तैयारी करनी पड़ेगी इसके बारे में, PYQ करने पड़ेंगे। आपको जो कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि ये वाला आएगा या फिर ये आएगा, तो फिर बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, आपको हर एक चीज़ पड़ी हुई नहीं है। NCERT की हाईलाइट सीरीज में अपन यही कर रहे हैं कि हर एक लाइन को अपन बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और बाहर से अलग से स्लाइड लेकर हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है आपको। रोज़ 8 बजे इसी चैनल पर आप देखिए कि किस प्रकार से समझाया जा रहा है, एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, आगे हम बात करें सिलेबस के बारे में कि BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले इसका देखते हैं BSc नर्सिंग का सिलेबस क्या है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आएंगी। ये 30 नंबर के आएंगी, जबकि इसके साथ साथ एक GK और आएगी, 10 नंबर की GK आएगी, 30 नंबर की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। ठीक है, जबकि अपना प्रोस्पेक्टिव है BSc नर्सिंग का, उसमें जो एम्स ने बोला है वो बोला है कि नो सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन हैव बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट। मतलब कि एम्स जो है अपनी तरफ से कोई भी सिलेबस आपको नहीं दे रहा है, लेकिन पिछले सालों के जो चैप्टर अपन उठाते हैं, पिछले सालों के PYQ जो उठाते हैं अपन, तो वहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा। और क्लियरली है कि 11th और 12th के ही सब्जेक्ट से आते हैं। NCERT का जो सिलेबस है उसी से हर साल आता है, और NCERT का सिलेबस इस बार चेंज भी हुआ है। वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कुछ चेंज हुआ है। इसके ऊपर अपन ने वीडियो बनाए हैं, वो मैं आपको आई कमेंट के अंदर दे दूंगा, वो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, अपन बात करें फिर आगे की तरफ कि एम्स पैरामेडिकल का जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है। एम्स पैरामेडिकल में 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के, ऐसे 90 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं? 90 क्वेश्चन आते हैं। जबकि देखो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, एग्जाम पैटर्न में देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है आपकी, कितनी है? 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और जो एम्स BSc नर्सिंग का जो एग्जाम है उसके अंदर 2 घंटे आपको मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं और 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं और 100 क्वेश्चन मिलते हैं। जबकि एम्स पैरामेडिकल में 1.5 घंटे का टाइम मिलता है और आपको 90 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? 90 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, जो पैरामेडिकल के अंदर जो मैथ वाला है उसको मैथ के क्वेश्चन दिए जाते हैं, बायोलॉजी वाले को बायोलॉजी वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, और जबकि एक करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है, और अगर आपने क्वेश्चन को रिव्यू नहीं किया, आंसर नहीं दिया है तो उसके लिए 0 मार्क्स होता है। जबकि अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर 1/3 होता है। इस प्रकार एक का वीडियो लाएंगे जिसके अंदर अपन बताएंगे कि नेगेटिव मार्किंग को अपन किस प्रकार से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अपने को कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी चाहिए। ऐसा होता है कई बार कि अपन ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा अपन ने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है, लेकिन वहाँ पर बहुत नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करके आ जाता है। अपने को लगता है कि अपन ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग चलते हुए अपने को एम्स के अंदर सीट ही नहीं मिल पाती है। ऐसा हो जाता है क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो इसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपको आगे तक काम में आता रहेगा ये चैनल। ठीक है, आगे हम देखें कि एम्स BSc नर्सिंग के लिए फ़ीस कितनी क्या रहती है। फीस देखो आप
BSc नर्सिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 25 रुपये है, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। जबकि ट्यूशन फीस BSc नर्सिंग के लिए 4 साल की 600 रुपये है। देखो, ट्यूशन फीस 4 साल की 600 रुपये। पोर्ट मनी कितनी है? 960 रुपये है। पोर्ट मनी कितनी है? 960 रुपये है। हॉस्टल रेंट कितना है? 480 रुपये है। हॉस्टल रेंट कितना है? 480 है। जबकि कैशन मनी, अगर आप कोई भी लेबोरेटरी का या इंस्ट्रूमेंट का कुछ भी तोड़ देते हैं तो आपके ये कैशन मनी वहाँ से काट ली जाती है, और ये कितनी है? 100 रुपये। बहुत ही मिनिमम फीस है यार। मिनिमम फीस में आपसे ये सारे का सारा जो इतना परफेक्ट बैच है, ये परफेक्ट कोर्स होता है आपके लिए, और ये इंडिया की एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट है एम्स, उसके अंदर आपको ये मिनिमम फीस में ये सब कुछ कराया जा रहा है। इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेट होकर मेहनत कीजिए, ठीक है, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। और अगर हम बात करें कि अपने को क्या करना चाहिए, हम आपके लिए आपको इस चैनल पर क्या कुछ प्रोवाइड करवा सकते हैं वो बताइए आप। NCERT हाईलाइट सीरीज जो कि अपनी अभी चल रही है उसको आप देखिए, वो कैसी क्या है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वन शॉट सीरीज ला सकते हैं, जिसके अंदर एक वन शॉट के अंदर अपन पूरे चैप्टर को रिवाइजन करेंगे, उस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन MCQs लाएंगे रोज, जैसे कि MCQs हैं, कुछ MCQs की मदद से अपन जो है उस पूरे चैप्टर को रिवीजन कर लेंगे। या फिर PYQ सीरीज लाएं, PYQ सीरीज जिसमें अपन पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस को आपके सामने रोज लाएं और आप उनको तरफ से रिवीजन करें अपना, ठीक है। उसके अलावा फिजिक्स अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बता सकते हैं। फिजिक्स का हम इंतजाम करेंगे कि अपन चैनल पर फिजिक्स पढ़ाया जाए, ठीक है। ये था हमारी तरफ से आपके लिए हेल्प करने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।